अनुपमा के मन में गौतम के कहे हुए शब्द किसी पुराने घाव की तरह बार बार उभर रहे थे, जिससे उसका चेहरा हल्का सा चिंतित और बेचैन दिखने लगा था। वह खुद को संभालते हुए फंक्शन के बोर्ड को धीमे सीधा करती है और बाहर निकलने ही वाली होती है कि अचानक दरवाजे से कुछ अनजाने लोग जो देखने से ही गुंडे लग रहे थे घर में घुस जाते हैं। उनका अंदाज़ा इतना डराने वाला था कि अनुपमा एक पल के लिए ठिठक जाती है, मगर तुरंत खुद को संभालते हुए उनके रास्ते में खड़ी हो जाती है। वह सख्त लहजे में पूछती है कि कहाँ जा रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए। तभी उनमें से एक आगे बढ़कर कहता है कि वे बदला लेने आए हैं, जिससे अनुपमा के माथे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो जाती हैं। वह उन्हें पुलिस बुलाने की चेतावनी देती है, लेकिन तभी दूसरा गुंडा कहता है कि वे सिसोदिया नाम के आदमी को ढूंढ रहे हैं, जिसने विदेश भेजने के नाम पर बच्चों से पैसे ठगे हैं। अनुपमा को थोड़ी राहत मिलती है और वह स्पष्ट करती है कि यह शाह परिवार का घर है, यहाँ कोई सिसोदिया नहीं रहता। गलती का एहसास होने पर गुंडे माफ़ी मांगते हैं और चले जाते हैं। अनुपमा एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है, मगर उसे एहसास नहीं होता कि दूर कहीं से कोई उस पर नज़र रख रहा है। वह भीतर चली जाती है और फिर सबको फंक्शन शुरू करने के लिए कहती है। अनुपमा जब अंश और प्रार्थना के बारे में पूछती है तो राही मुस्कुराते हुए बताती है कि उनकी एंट्री खास होगी। प्रेम लाइट चालू करने के लिए कहता है और अचानक सांप सीढ़ी का विशाल खेल सबके सामने रोशनी में आ जाता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। राही खुशी से बताती है कि अंश को गेम खेलना पसंद है, इसलिए शादी के फंक्शन में इसे शामिल किया गया है। परी अंश और प्रार्थना को बुलाती है और उनके आते ही प्रेम नियम समझाता है कि अंश को सांप से बचते हुए प्रार्थना तक पहुंचना है। सभी उत्साहित होकर हौसला बढ़ाने लगते हैं। अंश खेल की शुरुआत करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी लीला सांप का रूप लेकर उसके सामने आ जाती है और उसे पीछे भेज देती है। माहौल में हल्की हंसी और उत्साह का मिश्रण फैल जाता है। सब अंश को दोबारा कोशिश करने के लिए कहते हैं। इस बार वह लीला को पार कर जाता है, लेकिन जसप्रीत सांप बनकर सामने आ जाती है और फिर उसे पीछे धकेल देती है। अंश बिना हार माने फिर आगे बढ़ता है और प्रार्थना उससे कहती है कि इस बार 5 लाना है। किस्मत उसका साथ देती है, वह 5 लेकर जीत जाता है। चारों तरफ तालियां बजने लगती हैं और माहौल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि आखिरकार अंश को उसकी प्रार्थना मिल ही गई। सब उसकी तारीफ करते हैं और सरिता प्रार्थना से गहनों की सराहना करती है, लेकिन प्रार्थना के चेहरे पर हल्की उदासी देख अनुपमा समझ जाती है कि वह पराग और बाकी ये सबका इंतज़ार कर रही है। वह उसे समझाते हुए कहती है कि बेटी की शादी पिता के जीवन का सबसे बड़ा पर्व होता है और उसका मन कहता है कि तुम्हारे पापा ज़रूर आएंगे और तुम्हारी माँ और मोटी बा को साथ भी लेकर आएंगे। अनुपमा उसे सलाह देती है कि इंतज़ार करो, लेकिन खुशियों को जीना मत भूलो। प्रार्थना कहती है कि वह खुश है, पर उसे सबकी याद आ रही है। बाबूजी उसकी भावनाओं को समझते हुए सिर हिलाते हैं। इसी बीच अनुपमा याद दिलाती है कि फंक्शन शुरू होने से पहले एक रस्म बाकी है। लीला पूछती है कि कौन सी रस्म और राही उत्सुकता से जानना चाहती है, लेकिन अनुपमा का चेहरा देखकर तुरंत बात बदल देती है। उसी समय कोई सबको दूर से देख रहा होता है और अनुपमा को हल्का सा आभास होता है कि कुछ अनजाना सब हो रहा है। सरिता प्रार्थना का नेकलेस ठीक करती है। तभी पाखी तोशु से कहती है कि इस सरिता पर नज़र रखनी होगी, यह नेकलेस चोरी कर सकती है। तोशु सतर्क हो जाता है और वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन फ़ोन की बैटरी कम हो जाने के कारण चार्जर लेने चला जाता है। तोशु के कमरे के सामने से गुजरते हुए सरिता फ़ोन पर बात करती है और कहती है कि इतने पैसे वह कहाँ से लाएगी, मगर कोशिश ज़रूर करेगी। उसकी आवाज़ में चिंता साफ झलकती है। दूसरी तरफ ख्याति अकेले बैठी प्रार्थना की तस्वीर देख रही थी और दुखी मन से कहती है कि तुमने अपनी माँ की जगह अनुपमा को क्यों चुना। तभी पराग वहाँ आता है और पूछता है कि क्या वह शादी में चलना चाहती है। ख्याति हैरान होकर मना कर देती है। पराग उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हें लगता है कि अनुपमा ने तुम्हारी बेटी छीनी है तो तुम्हें अपनी बेटी को वापस हासिल करना चाहिए। उसे यूं ही अनुपमा को जीतने क्यों दे रही हो। और ख्याति निराश स्वर में कहती है कि उसे अनुपमा
अनुपमा ने नहीं बल्कि उसकी बेटी ने हराया है और अब उसके पास उसे वापस पाने की कोई उम्मीद नहीं है। इतना कहकर वह चली जाती है और पराग चिंतित होकर वहीं खड़ा रह जाता है। उधर शादी की रस्मों की तैयारी शुरू हो चुकी है। मेहमान हल्की फुल्की बातचीत में मशगूल हैं, पर कहीं न कहीं माहौल में उस अनजाने शख्स की नज़रों का एहसास बाकी है जो चुपचाप दूर से सबको देख रहा है। अनुपमा के दिल में हल्की बेचैनी है, मगर वह उसे नज़रअंदाज करके माहौल की खुशगवार बनाए रखने की कोशिश करती। अंश और प्रार्थना अब भी एक दूसरे के साथ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, और परिवार के बाकी सदस्य अगले पल की खुशियों का इंतज़ार कर रहे हैं। इस अनजान डर से अनजान की शायद ये फंक्शन सिर्फ खुशियों में ख़त्म ना होकर किसी नई कहानी की शुरुआत भी कर सकता है। अंश प्रार्थना के पास बैठा और उसके आराम का ध्यान रख रहा था, जिससे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई थी। प्रेम और राही उसकी इस देखभाल की तारीफ करते हैं और अनुपमा गर्व से कहती है कि अंश जैसा बेटा किस्मत वालों को मिलता है, जो परिवार और प्यार दोनों को साथ लेकर चलता है और हर जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाता है। लीला भी अंश की तारीफ करते हुए कहती है कि वह करोड़ों में एक है। प्रार्थना शर्माते हुए मुस्कुराती है और कहती है कि लड़कियां अक्सर ग्रीन फ्लैग ढूंढती हैं, लेकिन मुझे तो ग्रीन फॉरेस्ट ही मिल गया। यह सुनकर माहौल हल्का हो जाता है, मगर तभी अनुपमा और राही एक साथ बोल उठते हैं कि अनुज भी ऐसा ही था, और दोनों इस बात पर थोड़ी असहज हो जाती हैं। बाबूजी माहौल को बदलने के लिए अनुपमा से उसकी बताई गई खास रस्म के बारे में पूछते हैं। अनुपमा बताती है कि यह रस्म उसकी डांस रानीस करना चाहती हैं। यह सिर्फ एक घर में बहू आने की खुशी का जश्न नहीं है, बल्कि घर में एक नन्हे मेहमान के आने की खुशी है। दीपा कहती है कि प्रार्थना का बच्चा दोनों परिवारों को जोड़ेगा और उनके बीच की कड़ी बनेगा। अनुपमा कहती है कि हमें एक साथ घर की बहू और घर का भविष्य मिल रहा है। जब बच्चा आता है तो घर के रिश्तों का प्रमोशन होता है। वह लीला से मजाक में कहती है कि आप डबल परदादी बनेंगी और मैं परदादी बन जाऊंगी, यानी रिश्तों का प्रमोशन हर तरफ होगा। अनुपमा गर्व से कहती है कि अंश का दिल बहुत बड़ा है, जो इस बच्चे के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। वह यह भी बताती है कि इस बच्चे के आने से घर में 5 पीढ़ियां एक साथ रहेंगी, जो बहुत बड़ा सौभाग्य है। अनुपमा प्रार्थना को इसके लिए धन्यवाद देती है। अनीता रस्म के बारे में बताती है कि सबसे पहले प्रार्थना की नज़र उतारी जाएगी और फिर शादी की रस्में शुरू होंगी। अनुपमा और डांस रानीज रस्म की शुरुआत करती हैं। सब मिलकर मराठी में गीत गाते और नाचते हैं। अनुपमा प्यार से प्रार्थना की नज़र उतारती है, जिससे प्रार्थना खुश होकर उसे गले लगा लेती है। माहौल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तभी अंश सबके सामने घोषणा करता है कि उसे कुछ कहना है। वह कहता है कि उसे पता है यह सबको यह डर है कि कहीं वह अपने दादू जैसा न बन जाए। वह बताता है कि वनराज ने कहीं माही को अपनी बेटी नहीं माना और ना ही स्वीकार किया। लीला बीच में कहती है कि इसी वजह से माही अजीब है, लेकिन बाबूजी उसे रोक देते हैं। माही यह सुनकर आहत होती है। अंश आगे कहता है कि दादू ने माही को प्यार नहीं दिया, लेकिन अनु माँ ने उसे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। माही असहज होकर चुपचाप हामी भरती है। अंश भावुक होकर रहता है कि उसने अपने पापा को कभी नहीं देखा, लेकिन दादू ने हमेशा उसे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। मगर दादू के चले जाने के बाद ज़िंदगी के हर कदम पर उसने उस कमी को महसूस किया। यह सुनकर सबका चेहरा गंभीर हो जाता है। अंश कहता है कि वह जानता है कि पिता के ना होने का दर्द क्या होता है, और वह कभी इस बच्चे को यह महसूस नहीं होने देगा कि वह उसका सगा बाप नहीं है। वह वादा करता है कि अच्छे पति से ज़्यादा अच्छा पिता बनेगा और दादू जैसा नहीं बल्कि अनु जैसा बनेगा। अनुपमा की आंखें खुशी और गर्व से भर जाती हैं।
और सभी लोग अंश के लिए तालियां बजाते हैं। एपिसोड यहीं ख़त्म होने की कगार पर होता है, लेकिन अगले दृश्य की झलक दिखती है जिसमें पाखी राही को जसप्रीत और भारती के खिलाफ भड़काती है। वह कहती है कि मम्मी रिश्तों का रिप्लेसमेंट बहुत आसानी से ढूंढ लेती हैं और ये दोनों जसप्रीत और भारती जैसे बर्ताव कर रही हैं जैसे कि मम्मी की सगी बेटियां हों। यह सुनकर राही के मन में जलन भर जाती है और वह अपनी टीम से कहती है कि अंश और प्रार्थना की शादी में एक खास डांस करेंगे ताकि दुनिया को दिखा दें कि हम क्या चीज़ है। जसप्रीत मुस्कुरा कर कहती है कि दुनिया आज से तुम्हारा मतलब हमसे है ना, चलो मैदान में आओ, हम भी दिखा देंगे कि हम क्या हैं। इसके बाद सभी एक साथ डांस करने लगते हैं, लेकिन इस बीच तोसू की नज़र सरिता पर पड़ती है जो किसी से गुप्त रूप से बातें कर रही होती है। वह चुपके से उसका वीडियो बना लेता है। पाखी ये वीडियो पाकर सोचती है कि इसे इस्तेमाल करके अनुपमा की टीम का पर्दाफाश किया जा सकता है। माहौल में अब भी संगीत और नाच का रंग चढ़ा हुआ है, मगर इसके भीतर कहीं न कहीं एक आने वाले तूफान की आहट भी महसूस हो रही है। ऐसे में यह शादी सिर्फ खुशियों तक सीमित रहेगी या फिर कुछ रिश्तों के लिए अग्नि परीक्षा बन जाएगी, यह आने वाले पलों में साफ हो जाएगा।